नमस्कार, मैं दयानंद बरनवाल अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक नई सीरीज यानी ऑलरेडी हमने एक वीडियो इस टॉपिक से यूट्यूब में डाल चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा जरूर देखें। जो हमारी टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब, जिसका आज हम लोग सेकेंड वीडियो अपलोड करने वाले हैं और ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। हम जो भी यहाँ फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं उसमें हम लिटिल बिट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें लंबे समय तक याद रख सके। आप जितना इसे कहानियों से जोड़ पाएंगे आपके लिए ये चीज़ें उतना याद करना सबसे संभव और आसान तरीका होगा। ऐसे ही आप 1000 बार पढ़ लीजिए, 1000 बार बोलिएगा। इसे बेस्ट है क्यों ना कुछ कहानियों के द्वारा इसे समझा जाए और वो तरीका बेस्ट रहता है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ध्यान इंग्लिश, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोज़ हम यहाँ पर डालते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने अकाउंट वगैरह से कुछ से लिखा है। तो शुरू करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आज का जो फ्रेजल वर्ब है हम उसे ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे और कितना बेहतर हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला वर्ड होता है ना वो आस्क से होता है। आस्क, आस्क आफ्टर भी लिखते हैं, आस्क फॉर भी लिखते हैं और आस्क इन भी लिखते हैं। ठीक है, समझे। ठीक है, ये आस्क के 3 वर्ड होते हैं और तीनों का हम लोग अर्थ समझते हैं। देखिए आस्क आफ्टर, ये दोनों का मतलब जो होता है ना वो पूछताछ करना ही होता है। क्या होता है दोनों का मतलब? पूछताछ करना, है ना, जानकारी हासिल करना। लेकिन आस्क आफ्टर मतलब ही पूछताछ करना होता है, लेकिन इसका सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में, किसी का स्वास्थ्य जानना हो ना तो हम लोग आस्क आफ्टर करते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल जानकारी जानना हो किसी के बारे में तो हम लोग आस्क फॉर करेंगे। चलिए आस्क इन मतलब क्या होता है? शॉर्ट विजिट या इन्वाइट करना किसी को। ठीक है, आस्क इन मतलब क्या होता है? इनवाइट करना। जैसे लिखेंगे ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, ही आस्क मी इन अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, ठीक है, उसने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा, इसका अर्थ ये नहीं होगा, इसका अर्थ ये होगा कि उसने मुझे कॉफ़ी पे बुलाया है। ठीक है, देखिए सिर्फ 3 वर्ड है, याद रखिएगा। आस्क आफ्टर होता है, आस्क फॉर होता है, आस्क इन होता है। आस्क आफ्टर पूछताछ करना, लेकिन किसी बारे में? स्वास्थ्य के बारे में। आस्क फॉर मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। और आस्क इन मतलब क्या होता है? इनवाइट करना। आस्क इन इनवाइट करना। देखिए ज़्यादा याद करना ही नहीं है। पूछा इन किस लिए? इनवाइट करने के लिए। इन से इनवाइट हो गया, इन से इनवाइट होगा। आफ्टर पूछताछ करना। देखिए आसान वर्ड है, दोनों का मतलब पूछताछ करना है। आप इसको याद रखिएगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह बच सके, है ना। चलिए देखिए, ये से हमारा खत्म हो चुका है। अब जो हम लोग है बी से पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको और भी भूल गया कि हम जो फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं वो एमबी बुक का से है। ठीक है, एमबी बुक जिसमें लगभग 2000 के आसपास फ्रेजल वर्ब है और उसमें 300 से 400 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी फ्रेजल वर्ब होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, वो ऐसे तैसे नहीं लिए होंगे कि इसका आपको पूरा गारंटी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मैं मिटा देता हूँ। अभी आपके पास यदि एमबी बुक नहीं है तो आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। तो चलिए उसी से शुरू करते हैं। एक वर्ड मैं लिखता हूँ वो है बैक ऑफ या फिर बोलिए डाउन। ठीक है, ये होता है। एक वर्ड अच्छा होता है वो है सिर्फ बैक ऑफ का। नेक्स्ट वर्ड लिखता हूं मैं बैक आउट का। फोर्थ वर्ड लिखता हूं बैक आउट ऑफ। ठीक है, और एक जो लास्ट है हमारा वो है बैक अप। ठीक है, अब ये सारा चीज़ है और सबका हम ट्रिक से सीखेंगे कितना बेहतर हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबका मतलब जो होता है ना, सबका मतलब होता है पीछे हटना। क्या होता है सबका मतलब? पीछे हटना। ठीक है, पीछे हटना, पीछे हटना। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो बैक हुआ है ना उसका अर्थ पीछे नहीं है। यहाँ जो बैक अर्थ हुआ है उसका मतलब पीछे जो होता है ना ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो बैक का अर्थ है वो है सपोर्ट करना, समर्थन करना। ठीक है, यहाँ पर बैक का मतलब क्या होगा? सपोर्ट करना या फिर समर्थन करना। ये 2 टॉपिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बैक ऑफ या डाउन। ठीक है, तो बैक ऑफ या डाउन आपको मिल रहा होगा कि यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, बैक आउट भी अलग है, बैक आउट ऑफ भी अलग है और बैकअप मतलब भी क्या है? अलग है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर जो बैक, डाउन और ऑफ का प्रयोग हुआ, आप समझिए बैक समर्थन क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। जो समर्थन था, जो सपोर्ट था, वो ऑफ हो गया, बंद हो गया। डाउन मतलब कम हो गया, यानी जो समर्थन कोई भरोसा दिया था आपको कि वो आपका समर्थन करेगा, वो या तो डाउन हो गया या फिर ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या, आप समझिए कोई कोर्ट में, ठीक है, पहले मैं इसका लिख देता हूं, ठीक है, आरोप, आरोप वापस लेना, आरोप वापस लेना, आरोप वापस लेना, या फिर विथड्रॉ या चार्ज, इंग्लिश में लिखेंगे विथड्रॉ या चार्ज, ठीक है। देखिए जो आपका समर्थन था ना, आपने क्या किया, वापस ले। इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए आप कोर्ट रूम में यार कोई गवाह को आपको लिए हैं, वो गवाह तो आपका सपोर्ट था ना, वो गवाही मान लीजिए हट जाए, मुकर जाए, तो आपका जो समर्थन था वो तो वापस हो गया ना। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास गवाह नहीं है, आप ऑब्वियसली अपने आरोप से भी पीछे मुड़ जाइएगा, है ना। इसका मतलब हुआ जब आपका सपोर्ट ही हट गया, आपको आरोप भी हटाना पड़ा। आपको जो क्लेम किए थे, जो किसी पर चार्ज लगाए थे, जब गवाह ही नहीं है तो आरोप साबित कैसे कीजिएगा। आप क्या किए, विथड्रॉ कर लिए चार्ज से। क्या किए, विथड्रॉ कर लिए। यानी जब आपका जो गवाह, जो सपोर्ट था, वही ऑफ हो गया या डाउन हो गया, आपने क्या किया, अपना जो चार्ज लगाया था किसी पे, उससे क्या किया, आपने विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक चीज और समझिए, बैक ऑफ, मैंने क्या बोला, सबका अर्थ पीछे हटना ही होता है, लेकिन जैसे जैसे पीछे हटेंगे वैसे वैसे प्रीपोजिशन भी आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पीछे हटेंगे वैसे वैसे प्रीपोजिशन भी आएगा, ठीक है। अब देखिए बैक ऑफ, आप इलेक्ट्रिक बोर्ड देखते होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड, आप उसका स्विच टिपते हैं तो काम करना चालू भी करता है और काम करना बंद भी करता है। आप स्विच टिप दिए, ऑफ कर दिए, आपका क्या हुआ, काम करना बंद हो गया। यानी जो सपोर्ट था, जो सपोर्ट था वही काम करना बंद कर दिया। यानी लिखेंगे कि काम से अधिक काम करने से कोई पीछे हटता है, कोई काम से पीछे हटता है, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, बैक ऑफ का प्रयोग करेंगे। कोई काम से पीछे हटता है तो हम लोग उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, बैक ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए बैक आउट, समर्थन जो है ना वही आउट हो गया। जो समर्थन है, जो आपका सपोर्ट है, वो आउट हो गया। आउट क्या हो गया, मतलब मुकर जाना, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, मुकर जाना, मुकर जाना, इसका एक अर्थ होता है। दूसरा इसका जो हिंदी में लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं समर्थन। यानी जो जब किसी ने आपको बोला है कि वो आपको समर्थन करेगा, आपको मदद करेगा, वो उससे क्या हो गया, आउट हो गया। समझिए, जो बोला था कि मैं आपको बैक करूंगा, वो आउट हो गया। जो बोला था आपको बैक करूंगा, आपको समर्थन करूंगा, वो क्या हो गया, आउट हो गया। जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट देखने गए और मान लीजिए रोहित आउट ही हो जाता, आपका जो समर्थन था, जो सपोर्ट था, वही आउट हो गया। एक तरह समझिए कि मुकर जाना, जो समर्थन है ना उससे पीछे हट जाना, जो समर्थन है उससे पीछे हट जाना। देखिए बैक आउट ऑफ, इसका अच्छा समझ सकते हैं कि वो बैक आउट हुआ, यानी वो मुकर गया, ये समझ में आता है, लेकिन वो बैक आउट ऑफ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, बैक आउट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, समझौते से पीछे हटना, समझौते से पीछे हटना, समर्थन से पीछे हटना, काम से पीछे हटना, ठीक है। समझिए वो बैक आउट हुआ, ये तो समझ में आता है, लेकिन वो बैक आउट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। बैक आउट हुआ मतलब मुकर गया, समझ में आता है। बैक आउट ऑफ नहीं हो सकता, यानी समझौते से वापस नहीं जा सकता, समझे, ठीक। आगे देखते हैं, लिखा वो बैकअप। बैकअप आप ऐसे याद रखिए, कोई हम लोग जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड हम लोग लगाते हैं तो उसमें भी हम लोग सीखते हैं कि बैकअप खत्म हो गया, बैकअप लगाना होगा, है ना। यानी सपोर्ट होता है। बैकअप मतलब क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है। जैसे आप ईमेल बनाते हैं, ईमेल अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें बोला होगा कि एक बैकअप अकाउंट भी बनाइए। क्या बोला होगा, बैकअप अकाउंट भी बनाइए। तो ये था हमारा अब तक सारा चीज़, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ, और ठीक है, थोड़ा लाइट ठीक कर लेता हूँ बार बार लाइट का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि बैक ऑफ या डाउन, बैक मतलब मैंने क्या बोला, समर्थन करना होता है, सपोर्ट करना होता है। जैसे पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे तो इसमें एक वर्ड आता है बैकिंग, पेपर पढ़ते होंगे इसमें क्या वर्ड आता है, एक बैकिंग आता है। तो बैकिंग मतलब समर्थन होता है, सपोर्ट करना होता है। तो बस मैं वही कर रहा हूँ कि जो आपका सपोर्ट था ना वो ऑफ हो गया या डाउन हो गया, या तो वो खत्म ही हो गया या फिर सपोर्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए कोई गवाह को आप पर कोर्ट ले गए हैं, अब वह पीछे हट जाए, तो आप जो किसी पर क्लेम किए हैं, जो आरोप लगाए वो क्या साबित कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वक्त आरोप वापस लेना पड़ेगा। जब आपका सपोर्ट ही खत्म हो जाए, आपको आरोप वापस लेना पड़ेगा। यही मेरा ट्रिक है। बैक जो हमारा समर्थन था वो ऑफ हो गया, डाउन हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि हमको अब आरोप वापस लेना होगा, ठीक है। देखिए बैक ऑफ करना, और बैक ऑफ जैसे स्विच बोर्ड होता है ना हम लोग का, तो ऑफ करते हैं तो काम करना बंद कर देता है, ऑन करते हैं चालू करना होता है। तो जो आपका समर्थन है वो आपको आपने क्या किया, ऑफ कर दिया, यानी वो काम करना क्या हुआ, पीछे हट जाएगा, काम करना बंद कर देगा, काम करने से पीछे हट जाएगा। और देखिए बैक आउट, जो समर्थन था ना वही आपका आउट हो गया।
जो समर्थन था वो आउट हो गया, मतलब समझिए जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है, अब वही आउट हो जाए जाके क्या होगा, उसके समर्थन से आप पीछे हट गया ना, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, एक तरह से समझिए वो मुकर जाना, बैकआउट मतलब क्या हुआ, जो समर्थन था वो उसी से आउट हो गया, जो समर्थन करना चाहिए था वो उससे आउट हो गया, यानी वो समर्थन मुकर जाना। ठीक है, बैक आउट ऑफ, मैंने बोला था बैक आउट हुआ समझ में आता है, लेकिन बैक आउट ऑफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि समझौते से पीछे हटना नामुमकिन है। ठीक है, बैक आउट ऑफ नहीं हो सकता, बाकी मैंने बोला था कि बैक ऑफ, बैकअप आपको याद करने। ठीक है, तो चलिए एक नया फ्रेजल वर्ब फिर से पढ़ते हैं, इस चीज को मैं मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट शायद ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए कुछ बी से एक दो वर्ड और हैं जो सिंगल हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है बैंक अपॉन। बैंक अपॉन ओबियसली आप बैंक पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा निर्भर करना। ठीक है, बैंक अपॉन। देखिए कई वर्ड ऐसे हैं जिसका अर्थ निर्भर करना होता है, जिसे मान लीजिए डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं कि बैंक अपॉन बोलिए, रिले ऑन बोलिए, या फिर डिपेंड ऑन बोलिए, एक ही अर्थ देते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है बार्गेन फॉर। बार्गेन मतलब मोल भाव करना, आपको आता होगा, है ना। बार्गेन मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जब फालतू चल जाएगा। बार्गेन फॉर, जब आप किसी से मोल भाव करते हो ना, आप उम्मीद रखते हो कम करेगा। ठीक है, आप जब बार्गेन करते हो किसी से तो उम्मीद क्या रखते हो, वो कम करेगा, वो आपकी उम्मीदों पर खड़ा होगा। ठीक है, तो बस वही लिखेंगे, बार्गेन फॉर मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। बार्गेन फॉर मतलब क्या हो जाएगा, उम्मीद करना। ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल वर्ड थे, मैं इसको मिटाता हूं और फिर से हम लोग एक बड़ा सा शुरू करते हैं जो अच्छा है बियर का। देखिए लिखा हुआ है बियर अवे, बियर अप, बियर ऑन। जितना अच्छा कहानी याद होगा ना, ये उतना अच्छा बन पाएगा। ठीक है, बियर आउट, बियर विथ। देखिए बियर अप और बियर अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बियर डाउन, और एक वर्ड होता है बियर डाउन ऑन। ठीक है, बियर डाउन ऑन। ठीक है, अब इस चीज को पढ़ने से पहले हम लोग जो सीखते हैं कि आखिर यहां पर बियर का क्या अर्थ होता है, और उसके अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक वर्ड है बियर। बियर के दो अर्थ होते हैं, एक तो समझिए भालू जो होता है, हम लोग जानते हैं भालू, है ना, एक लगभग इंसान की तरह ही होता है, बस इंसान से थोड़ा, जैसे चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी से सीधा हम लोग इंसान बनते हैं, तो इस तरह समझिए भालू से पहले चिंपैंजी होगा, और चिंपैंजी के बाद क्या होगा, इंसान होगा, यानी भालू इंसान की तरह ही होता है। अच्छा, भालू की क्वालिटी क्या होता है, ये जब आपको छूने लगेगा तो आपको गुदगुदाने लगेगा, है ना। भालू हमला भी करता है, भालू जब आपको छुएगा ना, आपको गुदगुदी महसूस होगा, भालू हमला भी करता है, चोटिल कर सकता है आपको। और एक बियर मतलब होता है ढोना, बियर का होता है ढोना। ठीक है, ये बियर के दो अर्थ होते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, बस ये मेरा सिंस है ना, कि हम यहां पर जो भी फ्रेजल वर्ब बनाएंगे वो हम लोग भालू से हिंट लेकर बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको मैं मिटाता हूं। देखिए बियर अवे, मैं क्या बोलता हूं, अच्छा पहले आप समझिए क्या होता है, पुरस्कार जीतना, पुरस्कार जीतना। बियर अवे मतलब क्या हुआ, पुरस्कार जीतना। बियर अवे, बोरा लाद अवे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बियर अवे, बोरा लाद अवे। जैसे आप कोई ओलंपिक खेलने गए और बहुत सारा मेडल जीत गए, तो भैया बोला कि बोरा लाद अवे, वो सारा बोरा में जो है अपना प्राइज भर के अवे हो गया, चला गया। तो बियर अवे मतलब बोरा लाद अवे, यानी पुरस्कार जीत के चला गया। ठीक है, बियर अप, बियर ऑन, पहले हम आपको बियर ऑन समझाते हैं, फिर हम लोग बियर अप में जाएंगे। ठीक है, देखिए बियर ऑन, अब बियर है कोई भालू है, मान लीजिए सोया हुआ है, कोई भालू क्या हुआ है, सोया हुआ है, अच्छा भालू बना है पूछी वाला, कोई भालू है सोया हुआ। बियर ऑन, बियर को ऑन करना आसान बात नहीं है। देखिए बियर को जो शरीर होता है ना, उसमें पूरा बालू होता है, आप छूइएगा तो उठेगा, हिलबो नहीं करेगा, समझो। तो बियर ऑन मतलब क्या होता है, बियर को ऑन करना मुश्किल काम है, बियर को ऑन करना आम बात नहीं है। बियर को ऑन करना यानी बियर को खुद प्रभावित करना आम बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि बियर को ऑन करना या फिर समझिए बियर को प्रभावित करना आसान काम नहीं है। तो बस वही लिखेंगे कि बियर ऑन मतलब क्या हो जाएगा, इफेक्ट करना या फिर प्रभावित करना, इफेक्ट करना या फिर प्रभावित करना, प्रभावित करना। ठीक है, जैसे बियर होते हैं ना, आप उसको छू कर क्या हिला दीजिएगा, कुछ छू नहीं होगा,
है ना। तो बियर ऑन करना मतलब क्या करता है, किसी पर प्रभाव डालना है, किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना। आप बियर को ऑन नहीं कर सकते, आप बियर को प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए बियर आउट, समझिए बियर भी किसी को आउट कर सकता है, ये आज साबित हो गया। समझो मैं ट्रिक क्या दे रहा हूं कि बियर इंसान की तरह ही होते हैं। अब वो क्रिकेट खेलने लगे तो आप बोलेंगे बियर भी किसी को आउट कर सकता है, ये आज साबित हो गया। बियर गुदगुदा सकता है समझते, हमला कर सकता है समझते हैं, लेकिन बियर आउट भी कर सकता है, ये आज साबित हो गया, ठीक है। तो बियर आउट मतलब हो जाएगा साबित करना। बियर आउट मतलब क्या हो जाएगा, साबित करना। बियर गुदगुदा सकता है, बियर मार सकता है, लेकिन बियर आउट भी कर सकता है, ये आज साबित हो गया, ठीक है। देखिए बियर आप वो पढ़ते हैं भी हम लोग, बियर विथ समझिए, बियर विथ आप भालू के साथ है, ठीक है। बियर विथ आप भालू के साथ है, ठीक है। तो भालू के साथ है तो एक समझिए कि बियर विथ होना नहीं उसको बर्दाश्त करने जैसा होगा। आई कांट बियर विद यू, मैं तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझो बियर के साथ रहकर आप उसको क्या कर सकते, बर्दाश्त ठीक तो करिएगा, ठीक है। बियर विथ धैर्य रखना, बर्दाश्त करना दोनों होता है। बर्दाश्त करना या धैर्य रखना, ठीक है, दोनों होता है। बियर के साथ जब आप हो ना तो आप धैर्य रखो, है ना, धैर्य रखो। बियर के साथ लोग रहते हैं, धैर्य रखो, वरना गुदगुदा गुदगुदा के तंग कर देगा, समझो। बियर विथ धैर्य रखना, धैर्य रखना या फिर बर्दाश्त करना, ठीक है। इसका एग्जांपल है आई कांट बियर विद यू, मैं तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझो। तो बियर विथ यानी बियर के साथ रहना मानो एक जैसा ऐसे है जैसे उसके साथ उसको बर्दाश्त करो या फिर धैर्य रखो, है ना, समझो। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग बियर अप करना, ठीक है। जैसे समझिए कोई बियर है आपके पास, कोई बियर है, कोई बियर है ना, कोई बियर है, ये हाथ में क्या किया, आपको पकड़ के और उठा दिया इस तरह, समझिए। कोई बियर क्या किया, आपको हाथ में पकड़ के लेके उठा दिया, है ना। दो ही चीज़ होगा कि एक तरह से तो एक मुश्किल परिस्थिति हो जाएगा ना, और आपके यहाँ गुदगुदा रहा होगा तो हंस रहे होंगे ना, समझे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बियर क्या किया, पकड़ के, समझिए बियर है आपका, क्या है ये, बियर है। बियर क्या किया, आपको पकड़ के उठा दिया, है ना। आप तो हंस रहे होंगे, लेकिन इस आपके लिए बियर तो हंस रहा होगा, या फिर वो छुएगा आपको तो आप गुदगुदाने लगे, हंसने लगेगा, तो आप तो हंसिएगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, ये मुश्किल परिस्थिति होगा। हो सका उठा के फेंक दिया तो सारा हंसी हंसी वहीं चल जाएगा, है ना। तो बियर अप मतलब क्या होता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना। एक तरह से जब बियर आपको उठा लेगा ना तो एक मुश्किल परिस्थिति होगा, जब आपको छुएगा ना तो आप हंसने लगिएगा, समझिए। तो बियर अप मतलब क्या हो जाएगा, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना, मुश्किल परिस्थिति में भी खुश रहना, खुश रहना। बियर किया अप, मुश्किल परिस्थिति बना और आप हंसने लगे, बियर अप। समझिए बियर डाउन, बियर डाउन आप किसी बियर को पाल रहे हैं, है ना, भालू को पाल रहे हैं, बोलेंगे बियर डाउन, बेचारा बैठ जाएगा, बियर अप उठ जाएगा बियर डाउन वो बैठ जाएगा, वो झुक जाएगा, वो पराजित हो जाएगा, समझो। बियर डाउन करना मतलब पराजित करना, समझिए। बियर से भिड़ना जाएगा ना, वो आपको मार भी सकता है, तो ना बियर डाउन तब इसका मतलब क्या होगा कि वो पराजित हो गया, वो हार गया, है ना। तो बस वही लिखेंगे, बियर डाउन मतलब पराजित करना, बियर डाउन पराजित करना, पराजित करना। बियर डाउन ऑन, जैसे 1 2 3 हम लोग पढ़ते हैं जब दौड़ लगाना होता था 1 2 3, तो बस उधर बियर डाउन पराजित किए, ऑन मतलब तेजी से भागो, समझो। तो तेजी से भागना या तेजी से किसी और जाना, तेजी से भागना या चलना, ठीक है। बियर डाउन ऑन तेजी से चलना, बियर डाउन ऑन मतलब क्या हो जाएगा, तेजी से चलना। किसी को पराजित कर दे, बियर डाउन पराजित करना, ऑन तेजी से भागना, समझे। तो ये चीज को है बियर जो जितना भी बनता था हम सारे किए अभी, लो 3 3 6 एंड 7 ये सारे एमबी बुक के हैं, और हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्रिक से पढ़ रहे हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। जो भी मैंने पिक्चर्स बनाए हैं, जो भी ट्रिक है आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं इसके बाद भी हम लोग। देखिए 2 वर्ड और मैं लिखता हूं आपके सामने, है ना। ये का छूट गया था जो मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। एक पहला था अटेंड, अटेंड ऑन और अटेंड टू, ठीक है। एडमिट ऑफ भी होता है ना, एडमिट ऑफ। ये 3 वर्ड होते हैं और आपको तीनों सीखने। देखिए अटेंड से क्या मतलब क्या होता है, शामिल होना, है ना, अटेंड करना, ठीक है। तो अटेंड से समझिए अटेंडेंस, जो आप किसी संस्थान में जुड़े हो ना तो अपना अटेंडेंस ऑन रखो, समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब किसी संस्थान में हो तो अपना अटेंडेंस ऑन रखो, अपनी जो सेवा है वो ऑन रखो,
अटेंडेंस ऑन रखो अर्थात अपनी सेवा ऑन रखो, अटेंडेंस ऑन रखो, अपनी सेवा ऑन रखो। तो बस अटेंड ऑन मतलब क्या होता है, सेवा करना, सर्व करना, ठीक है। अटेंड ऑन मतलब क्या होता है, सेवा करना या फिर सर्व करना। देखिए अटेंड टू इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है हमारा, वो है टेंड टू, ठीक है। अटेंड टू में क्या होता है, टेंड टू मतलब क्या होता है, झुकाव होता है। टेंड टू मतलब क्या होता है, झुकाव होता है, ठीक है। एट टेंड टू झुकाव, ठीक है। तो यहां समझिए, एट टेंड टू, एट मतलब होना, झुकाव में होना, झुकाव में होना मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान देना, समझे। टेंड ऑन, जब आप किसी और झुके होते हो ना तो आप उसका ध्यान देते हो। मैं व्यक्ति की बोल रहा हूँ, सामान का नहीं, झुका दूसरा गिर जाएगा, है ना, समझिए। अटेंड टू मतलब आप झुके हैं, किसी का झुके हैं मतलब आप उसका ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो अटेंड टू मतलब क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान रखना, दोनों होता है, ध्यान देना या फिर ध्यान रखना। एडमिट ऑफ, आप किसी को अस्पताल में भर्ती करवा दिए हैं तो एडमिट ऑफ होता है वहाँ पर, यानी गुंजाइश होता है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, गुंजाइश होना, गुंजाइश होना, ठीक है। एडमिट ऑफ गुंजाइश होना, या फिर बोलिए हैव अ स्कोप ऑफ, हैव अ स्कोप ऑफ, ठीक है, ठीक है। आप किसी को एडमिट किए तो इसका पूरी प्रोबेबिलिटी है गुंजाइश से कि वो बच जाएगा। तो एडमिट ऑफ मतलब गुंजाइश होना, एडमिट ऑफ, ठीक है। एडमिट किए हो, ऑफ कैसे हो जाएगा, एडमिट किए हो ऑफ कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, गुंजाइश होगा कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी ए का कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग बी का एक और पढ़ते हैं, और उसमें एक और मैं लिख ही देता हूँ, सिंगल है, ठीक है। वो है बिकम ऑफ, बिकम ऑफ जिसका अर्थ होता है घटित होना, घटित होना। एक कुछ छोटे छोटे हैं, एक आधो आते हैं तो आप उसको बिना ट्रिक के भी याद करते चलिए, क्योंकि हर चीज़ का ट्रिक अच्छी बात नहीं है, आप कंफ्यूज कर सकते हैं। जब एक ही वर्ड के 2-3 प्रीपोजिशन मिलते हैं ना तो वहाँ ट्रिक बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब सिंगल वर्ड हो ना तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, तो आप कभी पेपर या किताब पढ़ते होंगे ना तो उसमें बिकमिंग ऑफ लिख कर आता है। अक्सर कुछ वर्ड होते हैं ना एक ही पैटर्न में लिखे जाते हैं, तो हमको वो चीज़ें भी याद करनी है, ठीक है। तो बिकम ऑफ मतलब घटित होना, या फिर इसको बोलते हैं हैपन, घटित होना, ठीक है। तो ये चीज़ें कंप्लीट हुई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और फिर हम लोग जो है बियर का, अभी हम लोग बियर का पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ और भी हम लोग अभी पढ़ने चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक नए प्रीपोजिशन के साथ हम लोग कुछ और जो है सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग भी पढ़े था, ठीक है, 2 चीज़ पढ़ते हैं और, ठीक है। एक वर्ड जो हमारा होता है वो होता है बीट, पीटना, बीट, बीट डाउन करना, ठीक है, और बीट डाउन ऑन करना, बीट डाउन ऑन करना, 2 वर्ड हो गए, ठीक है। अब समझिए, बीट मतलब पीटना होता है ना, किसी को पीट पीट के आपने क्या किया, डाउन कर दिया, किसी को पीट पीट कर आपने क्या किया, डाउन कर दिया। जैसे समझिए, मान लीजिए बड़का को पत्थर का टीला था, है ना, पत्थर का क्या था, टीला था। आप क्या किए, इसमें घान पकड़े और मार मार कर इसको क्या किए, टुकड़े टुकड़े में कर दिए, कम कर दी। इसका अर्थ क्या होगा, कम करना। बीट डाउन करना मतलब कम करना, है ना। बीट डाउन मतलब क्या हो जाएगा, पीट पीट कर कम कर देना। बीट डाउन करना, पीट पीट के कम करना। लेकिन यहाँ कम करना मतलब ये समझिए खाना कम कर दिया है ना, यहाँ पर कीमत कम कर देना। बीट डाउन मतलब क्या हो जाएगा, कीमत कम करना। बीट डाउन करना, पीट पीट के कम कर देना, मतलब कम कर देना। क्या कम करना, कीमत कम करना, ठीक है। बीट डाउन ऑन करना, ठीक है। अब किसी को मान लीजिए जैसे पीटिए पूरा, समझे, तो लाल किए पियर सब होने लगेगा, लाल हरा काला सब होने लगेगा वो, समझो। किसी को इतना पीट दीजिए कि लाल हरा काला सब होने लगे, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि जब आपको पीटने के बाद उसको देखिएगा ना तो चमके लगेगा, है ना, समझिए। किसी को पीट पीट के लाल हरा काला कर दीजिएगा तो बाद में देखिए चमकने नहीं लगेगा। तो ठीक है भाई, पीट कर डाउन भी करना, ऑन भी करना। पीट डाउन ऑन करना यानी चमकने देना, पूरे वेग से चमकना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पूरे वेग से चमकना। किसी को पीट पीट के लाल हरा काला पीला कर दीजिए तो पूरे वेग से चमकेगा, है ना, पूरे वेग से चमकेगा, चमकेगा, ठीक है। इसको इस तरह समझिए, किसी को पीट पीट के जो बीट बीट करके डाउन और ऑन करते रहिए, देखिए उसके बाद वो कैसे चमकता है, ठीक है। बीट डाउन ऑन करना, ठीक है। चलिए 2 अच्छा वर्ड और है, और वो है बीफ अप। एक है बीफ अप और एक और वर्ड आता है बेल्ट आउट, बेल्ट आउट, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान में गाय को पूजा जाता है। बीफ मतलब ऑब्वियसली गाय का मांस होता है, ठीक है, गाय का मांस होता है, गाय का मांस होता है। अगर आप जानते हैं, ठीक है, अगर आप जानते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भेड़ का मांस, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को बताइएगा। शुअर का आप लोग जानते होंगे, शुअर का बताइएगा, ठीक है।
और किसी का, ठीक है, सुअर का पोर्क होता है, और भेड़ का कुछ फलकाइन कुछ ऐसा होता है। छोड़िए, आप सबका लिख लीजिएगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का सवाल आता है जो पूछता है जैसे मुर्गी का जो होता है उसका मांस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड है, आप उसको याद रखिए, है ना। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि बीफ अप करना, जैसे अपना देश में बीफ को खाया नहीं जाता, लेकिन दूसरे देश में इसको ये सोच के खा लेते हैं कि इससे शरीर क्या होता है, मजबूत होता है। तो जानवर खा के मजबूत होता है, तो इंसान खा के क्या होगा बताओ, ठीक है। बीफ अप मतलब क्या होता है, मजबूत करना। बीफ अप मतलब क्या होता है, मजबूत करना। जब जानवर से मजबूत होते हैं, इंसानों खा जाओ, उससे भी तो और मजबूत होगे, ठीक है। बीफ अप करना मतलब मजबूत बनाना, ठीक है। बीफ अप मतलब क्या हो जाएगा, मजबूत बनाना, ठीक है। बीफ अप मतलब मजबूत बनाना। देखिए लिखा हुआ है बेल्ट आउट, यानी बेल्ट हम लोग जो पहनते हैं, बेल्ट है ना, बेल्ट पहनते हैं, तो बेल्ट को थोड़ा ढीला कर दीजिए, है ना। मतलब जब कोई काम करने जाते हैं तो अक्सर हम लोग बेल्ट को ढीला करें। मान लीजिए कोई स्टेज शो करने जाते हैं तो एकदम ऐसे हाथ होता है ना, कभी कभी बेल्ट में इधर तरफ बेल्ट आउट, है ना। यानी एक समझिए बेल्ट को आप पहनता ही नहीं है, ठीक है। जब डांस करना हो, गाना हो तो पहनता है, नहीं पहनता है। वो लोग ऐसा पैंट पहन के करता है कि पैंट है या पैजामा पता नहीं चलता है ना। देखिए बेल्ट आउट करना यानी बेल्ट को आउट कर देना, मतलब समझिए पूरे वेग से गाना। बेल्ट आउट मतलब क्या हो जाएगा, पूरे वेग से गाना, तेजी से गाना, ये लिख दीजिए, तेजी से गाना, गला फाड़ चिल्लाना, ठीक है। तेजी से गाना, तेजी से ना सुर है ना ताल है, फिर भी धमाल है, वो हाल है, समझो, ठीक है। बेल्ट आउट करना, बेल्ट को आउट कर दिया, है ना। बेल्ट आउट मतलब तेजी से गाना, ठीक है। बेल्ट आउट मतलब क्या हो जाएगा, तेजी से गाना, ठीक है। तो हमारा जो आज का फ्रेजल वर्ब का सीरीज था वो खत्म हो गया। आज हमने लगभग 15 से 20 के आसपास फ्रेजल वर्ब किए हैं। तो ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल ध्यान इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।